ये है सूरज, मगर इसका ऐसा रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। इसकी सतह पर एक जबरदस्त तूफान पनप रहा है। ये सनस्पॉट इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट कर सकते हैं जो पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ, और उससे बनेगा एक सोलर सुपरस्टॉर्म। इसकी वजह से हमारी पावर ग्रिड हफ्ते या शायद महीने भर के लिए बंद हो जाए। अब क्यूरियोसिटी एक आभासी सैर पर जा रहा है और सूरज के अंदर जाकर देखेगा कि ये विनाशकारी तूफान कैसे बनते हैं। सतह पर इन सनस्पॉट को देखना वैसा ही है जैसे एक जबरदस्त तूफान के केंद्र में झांकना। जिस तरह से पृथ्वी पर चक्रवात आते हैं, वैसे ही जितने बड़े होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते जाते हैं। हम ये अंदाजा भी लगाएंगे कि ऐसे किसी विनाशकारी सौर तूफान का सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। हमारा सूरज 400 करोड़ साल से ज्यादा पुराना है। वहां का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। बेहद गर्म गैस के इस गोले को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें इतनी ऊर्जा है कि अगले 600 करोड़ साल तक जलता रह सकता है। उससे जो गर्मी और रोशनी पैदा होती है, उससे ही हम जीव जिंदा रह पाते हैं। मगर हमारे सूरज का एक खतरनाक रूप भी है जो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अगर सौर तूफान हमारी पृथ्वी से सीधा टकराता है तो वो उस टेक्नोलॉजी को ही खत्म कर देगा जिससे हमारे सारे काम चलते हैं, कम्युनिकेशन से लेकर बैंकिंग और पानी की सप्लाई तक। एक अकेला जियोमैग्नेटिक तूफान ही हमारी पूरी सभ्यता को खत्म कर सकता है। विशेषज्ञों को डर है कि वो सोलर सुपरस्टॉर्म कभी भी आ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि इस बात की संभावना 10% है कि हम अगले कुछ साल में अंतरिक्ष में मौसम का एक बड़ा जबरदस्त बदलाव देखेंगे। हम उन्हें अंतरिक्ष के मौसम का कटरीना कहते हैं। एक तो 1859 में आया था और दूसरा 1921 में। आज अगर उस तरह का कोई विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसके नतीजे विनाशकारी होंगे। अब एक खगोल विज्ञानी पहली बार ये देखने जा रहे हैं कि सौर मंडल के ये सबसे जबरदस्त तूफान आखिर बनते कैसे हैं। हम अभी सूरज के केंद्र से एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो वहां के अजीबोगरीब वायुमंडल तक ले जाएगा और हमें पता लगेगा कि ये सोलर सुपरस्टॉर्म कैसे बनते हैं। हाल के वैज्ञानिक आंकड़ों के सहारे फिल प्लेट हमें सूरज के केंद्र के एक आभासी सफर पर ले जाने वाले हैं। जब हम सूरज को इतने करीब से देखते हैं तब हमें उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। सूरज का इतना बड़ा आकार ही पृथ्वी के जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। हम उसे इस छोर से उस छोर तक नहीं देख सकते क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 10 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इसकी सतह सौर मंडल में सबसे उथल पुथल भरी जगह है। इन विशाल सनस्पॉट से बेहद खतरनाक सुपरस्टॉर्म आ सकते हैं। इनसे निकलने वाले छल्ले अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं। अगर इनमें से किसी में विस्फोट होता है तो वो 1000 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ हुए विस्फोट जितना बड़ा विस्फोट होगा। आप ये अंदाजा लगाइए कि दुनिया के सारे परमाणु हथियारों में एक साथ विस्फोट हो और हम उसे 10 लाख से गुणा कर दें तब भी वो विस्फोट उतना भयानक नहीं होगा जितना कि ये।
ये विनाशकारी सौर तूफान सूरज में काफी गहराई में बनते हैं। वो सनस्पॉट से निकलते हैं। जब उनमें विस्फोट होता है तब अंतरिक्ष में कई 100 करोड़ टन बेहद गर्म प्लाज्मा फैल जाता है। ये है एक सौर तूफान। पिछले 200 साल के रिकॉर्ड बताते हैं कि हर 11 साल पर इन सनस्पॉट की संख्या बढ़ जाती है। उस काल को सोलर मैक्सिमम कहते हैं और अभी वही काल चल रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं वो सूरज की सतह पर बने सनस्पॉट की संख्या है। आप भी देख सकते हैं कि सनस्पॉट की संख्या अपने चरम पर है। जब ऐसा होता है तब सौर गतिविधियां काफी बढ़ जाती हैं और तब सूरज से कई सौर तूफान निकलते हैं और पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। ये वो दौर है जब सौर चक्रवात का मौसम अपने चरम पर है। हमें लग रहा है कि जल्द ही सूरज से कई तूफान आने वाले हैं। हर 11 साल पर ये दानव जागता है और पूरे सौर मंडल पर आग उगलने लगता है। सौर तूफानों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सूरज को ऊर्जा कहां से मिलती है। फिल पहुंची सूरज की सतह से 6.5 लाख किलोमीटर भीतर सूरज के केंद्र में। यहां 1 सेकंड में जो ऊर्जा पैदा होती है उससे पूरी दुनिया को 10 लाख साल तक बिजली मिल सकती है। यह है सूरज का पावर हाउस, जो हमारे इस तारे की सबसे खतरनाक और तूफानी जगह है। यहां दबाव इतना ज्यादा है कि हमारी पृथ्वी तो सोडा कैन की तरह टूट जाएगी। यह एक परमाणु के स्तर पर वो हंगामा मचाता है। इसका न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यह हंगामा उस न्यूक्लियाई की वजह से मचता है जो हाइड्रोजन के परमाणुओं से बनी है, और वो मेरे चारों ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं। जब 2 परमाणु टकराते हैं तब हमें धूप मिलती है। हर टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि उससे शुद्ध ऊर्जा का एक पैकेट निकलता है जिसे फोटॉन कहते हैं। उसे हम धूप के नाम से जानते हैं। इसका केंद्र इतना सघन होता है कि फोटॉन को सूरज की सतह तक पहुंचने में ही 1 लाख साल लग जाते हैं, जिससे हमारा पूरा सौर मंडल रोशन होता है। हम आज जो धूप देखते हैं वो पिछले हिमयुग के वक्त बनी थी। इस ऊर्जा से एक और शक्तिशाली मगर नजर न आने वाली शक्ति बनती है जिसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे पता लगता है कि किस तरह से सूरज के अंदर प्लाज्मा के मतने पर मैग्नेटिज्म बनता है। उससे ही सूरज पर सब कुछ नियंत्रित होता है और उससे ही ये सनस्पॉट बनते हैं जिनसे सौर तूफान बनता है। अब सवाल यह है कि ये सनस्पॉट बनते कहां हैं? इनकी शुरुआत होती है सूरज की सतह से करीब 2 लाख किलोमीटर नीचे। सूरज के केंद्र से जो ऊर्जा बाहर निकलती है उससे ही सोलर सुपरस्टॉर्म के हालात बनते हैं। ये है कन्वेक्शन जोन। सूरज के केंद्र की तुलना में यहां पर प्लाज्मा जिंदा रहता है, जैसे वो आजाद हो गया हो। हालांकि ये अभी भी काफी गर्म है, फिर भी ये केंद्र के मुकाबले काफी ठंडा है। यहां प्लाज्मा ज्यादा आसानी से घूम सकता है। यहां एक और चौंकाने वाली चीज है, इसकी आवाज। इनमें से हर कॉलम करीब 1.5 लाख किलोमीटर ऊंचा है
और लगातार चलता रहता है। ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट जैसा है जिससे लगातार गर्म प्लाज्मा उड़ता रहता है और फिर ठंडा होकर नीचे गिर जाता है। प्लाज्मा के अंदर की ये चाल और उससे मिली तेजी से घूमने वाली धाराएं एक डायनेमो का काम करती हैं। उनसे बनते हैं विशाल चुंबकीय लूप। जब सूरज के अंदर ये चुंबकीय लूप बढ़ते हैं तब उनसे बनते हैं सनस्पॉट। ये पानी में उठने वाले गैस के बुलबुले की तरह उड़ते हैं और अपने साथ लाते हैं ढेर सारी ऊर्जा। ऊपर उठते प्लाज्मा की बौछार और दोनों तरफ से तेज धाराओं से खींचने पर ये चुंबकीय लूप सतह की ओर भागते हैं। ऐसे में एक खतरनाक सनस्पॉट पैदा होता है। 48 घंटे बाद पृथ्वी खतरे में होगी।